नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर जो तमाम रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, क्या वो काम आती हुई नजर आएगी? क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसी तरह के दावे कर रहे थे। इसी मजबूती को लेकर बार बार कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी इतनी ज्यादा मजबूत है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को पूरी तरह से यहां पर हराती हुई नजर आएगी। लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ वो हम सभी ने देखा। किस तरह से क्रॉस वोटिंग के चलते अखिलेश यादव के पूरे खेल को उन्हीं के विधायक बिगाड़ते हुए नजर आए। और अगर लोकसभा चुनाव में भी ऐसा होता है तो अखिलेश यादव जो तमाम दावे कर रहे हैं जीत को लेकर, वो क्या महज दावे ही रह जाएंगे? इसी बीच एक सवाल बार बार सामने आ रहा है कि अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी एक समय में उत्तर प्रदेश पर कहीं ना कहीं एक दबदबा देखने के लिए मिलता था, सबसे मजबूत पार्टियों में मानी जाती थी। और ये दबदबा कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आया जब से नेताजी ने पार्टी की बागडोर अखिलेश यादव के हाथों में दे दी। यहां तक के देखने के लिए मिला कि अखिलेश के हाथ से उनका गढ़ तक छिन गया, चाहे वो आजमगढ़ की अगर बात की जाए या फिर रामपुर की। ये वो दो सीटें जो यहां पर उपचुनाव हुए और देखने के लिए मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश से उनके गढ़ को छीन लेती है। आजमगढ़ और रामपुर पर मिली हार के बाद अब तस्वीर ऐसी है कि देखने के लिए मिल रहा है कि आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि तब तो अखिलेश बच गए थे, लेकिन इस बार उनसे चुनाव लड़ने में मजा आएगा। ऐसी ही बात रामपुर को लेकर भी कही जा रही है। और अब सवाल यह है कि इन दोनों सीटों को लेकर आखिरकार अखिलेश यादव की रणनीति क्या है? आजमगढ़ से पिछले चुनाव में अखिलेश ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को उतारा था। और अगर रामपुर की बात की जाए तो रामपुर पर हमेशा से आजम खान का दबदबा देखने के लिए मिला, लेकिन जब से आजम खान जेल गए हैं तब से कहीं ना कहीं इस सीट से सपा का जो एक कह सकते हैं कि पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया। अब सवाल यह बनता हुआ नजर आ रहा है कि इन दो सीटों को लेकर अब लोकसभा चुनाव के लिए आखिरकार अखिलेश के पास क्या रणनीति है? किन दावेदारों को यहां से टिकट दिया जाएगा? कई नाम सामने आए और ऐसे में अब यह भी कहा जा रहा है कि क्या आजम खान जो फिलहाल जेल में बंद है, उनके परिवार से किसी को आगे यहां पर उम्मीदवार के तौर पर किया जा सकता है अखिलेश यादव के द्वारा। हालांकि आजम खान और अखिलेश के बीच जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ खास अच्छे नहीं है, देखने के लिए मिला। और अब ऐसे में सवाल यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि रामपुर सीट को फिर से अपने पास रखने के लिए अखिलेश यादव का अगला कदम क्या रहेगा? क्या आजम खान के परिवार से किसी सदस्य को यहां पर आगे करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे या फिर किसी नए चेहरे को इस सीट से मौका दिया जाएगा? नाम तो चंद्रशेखर आजाद और रावण का भी सामने आया, क्योंकि इन दिनों देखने के लिए मिला कि रामपुर में एक ऐसा मुद्दा जो काफी ज्यादा गर्मा रहा था, उस मुद्दे को लेकर यह दावा किया जाने लगा कि शायद चंद्रशेखर आजाद रामपुर से भी चुनाव लड़ने का दावा कर सकते हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू किया, कहीं ना कहीं अब ये कयास भी पूरी तरह से खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आजम खान की जगह उनके परिवार के किसी सदस्य को अब इस सीट से आगे किया जा सकता है या नहीं, ये देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।